अब जैसे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए बात करते हैं और अधिकतर सारे लोग इस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं कि कितने मोटे मोटे हाथ हैं, कितने मोटे मोटे हाथ हैं। और मैंने तो लिटरली ये भी बोला था कि इसके हाथ में चूड़ियाँ खनकती नहीं हैं, क्योंकि पीछे की तरफ से ना हाथ एकदम से इतने मोटे होते चले जाते हैं कि चूड़ियाँ हिलती नहीं है उसके हाथ में। तो चालू अपी ने एक स्टोरी लगाई हुई है, चूड़ियाँ खनक गई हाथ में देख बालमा। तो वो बालमा तो गाड़ी चला रहा है, तो क्या ये मुझे दिखा रही है? देखो जरा स्क्रीनशॉट लगाया है। चालू अपी अभी भी स्थिर है, वो हिल नहीं रही। इनको हिला ढुला के दिखाइए। जितने भी हम लोग सब चूड़ियां पहनते हैं, चाहे फिर वो तुम्हारी भाभी ही क्यों ना, वो खनकती हैं। तुम्हारी तो खनकती ही नहीं है, हाथों का कुछ करो ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आ रही है इस चीज़ को लेकर यार, कि ये इतने पुड़गा सुन दिए मेरे के लिटरली चूड़ियाँ खनकने के ऊपर इसने गाड़ा ही लगा डाला। और खनका तो सही भाई, वो खनक ही नहीं रही है। अब लोगों ने इतना हाथ पे बात करा है कि उसने हाथों में चूड़ियाँ तो दिखा दी है, लेकिन चूड़ियाँ जो की त्यों हैं, पीछे तक जा भी नहीं रही है। मैं पूरा चूड़ा पहन लेती हूँ, वो पूरा चूड़ा हिलता है ढुलता है। और आप सब भी जो पहनते होंगे ना, तो पूरा चूड़ा हिलता ढुलता होगा। इतने सारे इन्फ्लुएंसर को देखा जिनको मतलब प्रमोशन के लिए चूड़े आते हैं और वो पहनती हैं, उनके ऊपर रील्स बनाती हैं। चूड़े मतलब पूरा सेट, जिसमें कंगन, बीच में कंगन और लटकन सब लगी होती हैं, और इसकी चूड़ियां तक नहीं हिलती है यार। ब्रेसलेट और वो जो काला ना, जो काला धागा बनाया ना, वो मुझे नहीं लगता कि 1 इंच भी आगे पीछे हो जाता होगा। और अब बात करते हैं हमारे जो ये नए नए जनाब पैदा हुए हैं ना, जनाब की भी पता नहीं 1000वीं कॉपी। सिर्फ जिम जाने से आप जनाब की कॉपी नहीं बन पाओगे। तो उन्होंने एक रील डाली है तो कुछ ही सेकंड की, वो मतलब प्रॉपर 14-15 सेकंड की भी नहीं है। अब क्या है ना, तुम ऐसे काम करोगे, फिर उस पर लिख भी रखा है ऑर्डर नंबर। मुझे तो हुड़ हुड़ दबंग दबंग भी नहीं लग रहा भाई, चश्मा भी ऐसा नहीं है। और भाई के पास तो भाई कलेक्शन है उनका ग्लासेस का। और आप एक ही चिपका के फिर रहे हो 2 साल से। तो भाई अपनी बीवी से बोलो थोड़ा सा आपके लिए बजट बढ़ाए अपना। लोग बेचारे को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं। पहली नजर में तो मुझे लगा कोई हॉलीवुड स्टार है। हॉलीवुड स्टार भाई, ये टॉलीवुड स्टार भी नहीं है। एक्चुअली टॉलीवुड स्टार ज्यादा कामयाब हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। क्या अपने आप को जूनियर NTR समझ रखा है क्या? तो किसी ने लिखा है वो सब तो ठीक है, लेकिन नाक इतनी क्यों फुला रहा था ये? क्योंकि वो भी इन्होंने भाई से सीखा है, नाकों को नथुनों को फुलाना। तो किसी ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। फनी भाई, हीरो की तरह से एंट्री ले रहे हो आप, बॉलीवुड स्टार लग रहे हो आप। और ये भी देख लो भैया, इनकी बीवी इनके साथ चलती हुई अब कैसी लग रही है। अब तो चलो अभी को और ज्यादा घबराहट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने कमेंट जो कर दिए हैं, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। भाई जहाँ इतना अपने ऊपर काम कर रहे हो, थोड़ा अपने दांतों पे भी काम कर लो। हाँ, मुझे तो याद आया, तुम्हारी तो बीवी ने भी अपने दांतों पे काम करवाया था, क्योंकि भाई की शादी में तो वो टूटे हुए दांत और काले मसूड़े लेकर घूम रही थी और हंसते हुए, क्योंकि भाई मैंने कल ही देखी वो वीडियो। वाह भाई, अब तो सुपर हीरो स्टार लग रहे हो। आग लगा दी, आग लगा दी। भैया ज्यादातर लड़कियों के कमेंट है और सबने आग लगा रखी है। चालू अपी कमेंट डिलीट करोगी या रखोगी? कॉम्प्लेक्शन तो नहीं हो जाएगा आप? फिर अगेन किसी लड़की का कमेंट है, ओ भाई गजब, पहचान ही नहीं पाए मैं तो आपको। और मिस जो होती है ना, उनके ज्यादा है कमेंट्स। चालू अभी अपने हस्बैंड के जरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे नजर रखना, वैसे भी तुम फोन चेक करती हो ना। अब यहाँ पे चेक करना। फिर किसी ने लिख ही दिया, आखिरकार सच्चाई क्रेडिट गोज टू चालू अपी। अगेन मैं वही देख रही थी कि आग लगाने वाले कमेंट आ रहे हैं लेकिन असली तारीफ वाले कमेंट क्यों नहीं आ रहे? तो आ गए भैया अगली तारीफ वाले कमेंट। समरीन वो लिखती हैं, गुटका किंग तो हीरो बन गया। और फिर किसी लड़की ने तो भैया अपना हार्ट ही दे दिया इनको। किसी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया, इतना अच्छा लुक अपनी शादी में तो नहीं बनाया था, तब पैसे नहीं थे ना फ्रेंड्स, पैसे भी तो वो शादी के लिए दुल्हन नहीं दिए थे, आपको पता होना चाहिए, और आज भी वही दे रही है। ओ माय गॉड, ये तो भाई किसी की अंधभक्ति की हद है। उसकी तो अकल भी अंधी और अकल भी अंधी। लिख रहे हैं, जनाब से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। OMG, अरे वाह माशाल्लाह, मॉडलिंग भी स्टार्ट कर दिया आपने। तो किसी ने सच्चाई भी लिख दी, बस सिर्फ बाल से मार खा गए टकले से, वरना बॉडी लैंग्वेज से तो हीरो हो। अब भैया चालू अपी टकला कह रहे हैं अब आपके हस्बैंड को, बेचारे की करा दो ना जो वो कह रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट। फनी भाई, बॉलीवुड में एंट्री पक्की, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। फिर किसी ने लिखा, कोई लुबना है, सीरियसली ये वही फनी है? तो किसी ने लिखा, भाई CID
सीआईडी में ऑफिसर का रोल करोगे क्या? और किसी ने सच्चाई भी बयान कर दी, चालू से शादी करके आप हैंडसम हुए हो, वरना पहले इतने नहीं थे। और अगला कमेंट भी उन्होंने ही लिखा, OMG, और फिर उन्होंने भी आग लगा दी। किसी ने तो तारीफ में विलन ही लिख दिया, कहते हैं वाह एक विलन जैसी एंट्री लग रही है। दुनिया हीरो लिख रही है, इन्होंने विलन लिखा। हाँ भाई, विलन तो है ही, इस फैमिली के विलन है। तो किसी ने ये भी लिखा कि विलन का रोल मिल सकता है। अफशा खान, देखा लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं चालू अपी। और अब मैं बात करूंगी एक कमेंट की, जो इतनी गंदी प्रोफाइल है और उसने इसको कमेंट किया हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत गंदी है। प्रोफाइल आप खुद जाके चेक कर लेना भाई, उतना काम मैं नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मैं एक स्क्रीनशॉट जरूर लगा रही हूँ कि किस टाइप के लोग इनको फनी भाई को फॉलो कर रहे हैं, या फनी भाई उनको कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो देखिए अपनी स्क्रीन की तरफ, अपने आप ही चेक कर लेना भाई इसकी प्रोफाइल चेक करके, क्योंकि मैं नहीं चेक कर सकती। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जरा, क्योंकि मैं ये पढ़ नहीं सकती। तो कमेंट आपने देख लिए, पोस्ट कर आप पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे हम जनाब और मैडम की। तो जिन वेडिंग प्लानर ने मैडम और जनाब की शादी प्लान की थी, उन्हीं वेडिंग प्लानर ने चालू अप्पी की भी वेडिंग प्लान की। मतलब इतने सालों से जुड़े हुए हैं वो। आज उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर की है, क्योंकि मैडम का बर्थडे है ओबियसली, तो उन्होंने वही दुल्हन ब्राइड वाला फोटो शेयर किया है। तो वही मैडम और जनाब ने जो फोटो शूट करवाया था, तो उन्होंने कहा भी था कि फोटो शूट आप बहुत जल्दी हमारे इंस्टाग्राम पर भी देखेंगे। तो उसी में से एक चुनिंदा फोटो जो बहुत ही खूबसूरत फोटो है, और उसमें मैडम अब से ऐसे लग रही हैं जैसे वो 2021 और 2020 के व्लॉग्स में दिखती थी ना, वैसे। बाय फेस तो वैसे ही दिख रही हैं। हाँ बॉडी थोड़ी अभी है, लेकिन वो भी चलो हो जाएगी। लेकिन हाँ दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। और भाई उसके कमेंट तो भाई और भी ज्यादा। अब जो चीज अच्छी है तो वो अच्छी है, लेकिन उससे ज्यादा कैप्शन पे जरूर बात करेंगे। अभी हमने पिक्चर पे बात की, पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन अब बात करते हैं चीजी लाइन पर, और वो भी मैडम की तरफ से नहीं, जनाब की तरफ से। जनाब लिखते हैं, तुम माँ हो, तुम बीवी हो, तुम मेरे घर की रोशनी हो, इन सब के साथ तुम मेरी हीरो हो। हैप्पी बर्थडे दीपी, बस यही दुआ है, अल्लाह जिंदगी लंबी करे, खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी, लव यू। बहुत अच्छा कैप्शन है, बहुत अच्छा। लेकिन जस्ट लिखने के लिए ना हो, मानने के लिए और निभाने के लिए भी हो। तो पहली लाइन कि तुम माँ हो, माँ तो वो अभी 2 साल से बनी है, लेकिन हमने तो यही देखा है कि भाई वो माँ है, लेकिन पूरी तरीके से जो है ना, नानी ने बच्चे को पाला है, फिर तो अभी छोड़ा है। हाँ लेकिन चालू से फिर भी बेहतर माँ है, एटलीस्ट अपने बच्चे का ख्याल रखती है, खाने पीने का, सब चीजों के सारी चीजें करके रखती हैं। चलो जस्टिफाई। तुम बीवी हो, बीवी तो वो 7 साल से है, पर जितना हमने देखा कि वो आपके लिए करती है, आपको उतना करते हुए नहीं देखा भाई। और उसमें भी वो हमेशा खुश रहती है, करती रहती है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए, इनके लिए, उनके लिए, और तो और आपकी खुद की अम्मी की बहनों के बच्चों के लिए भी। तुम मेरे घर की रोशनी हो, फिर भी कभी भी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, जैसे कि तुम्हारे घर वाले अब जैसे उसके साथ किया, प्रेगनेंसी से लेकर और अभी तक जो कर रहे हैं। कभी खड़े हुए, कभी अपनी वॉइस रेज की कि तुम्हारा हक बनता है अपनी बीवी को हर चीज के लिए सपोर्ट करने के लिए। जो चीजें व्लॉग से हमें दिख जाती है, 10, 12, 15 मिनट के व्लॉग्स में जो चीजें लोगों को दिख जाती हैं, कमेंट्स में लोग डालते हैं, वो तुम्हें वहां रहते हुए नहीं दिखती। सिर्फ विश करने के लिए और ये लाइनें डालने के लिए, सिर्फ चिपकाने के लिए है। तुम मेरी हीरो हो। हीरो तो वो डे 1 से थी। वैसे तो वो हीरोइन थी, लेकिन हीरो इसलिए थी क्योंकि उन्होंने एज अ मैन, मतलब जैसे एक आदमी जिम्मेदारी उठाता है ना, वैसी आज तक उठा रही है वो अपने घर की। चाहे तुम्हारे पापा हो, पापा की हर चीज़ से लेकर हो, तुम्हारी अम्मी का घर चलाना हो। आज ही मैं एक पुराना ब्लॉग देख रही थी जिसमें ये नीचे गई है, जिसमें इनकी अम्मी ने ये भी बोल दिया था कि 3 दिन से देख रहे हैं हमारी बहू नहाई नहीं है, क्योंकि इनके घर में जो फर्स्ट रेनोवेशन इन्होंने कराया था, अब से 4 साल पहले का व्लॉग है, तो उसमें घर में काम चल रहा था, तो ये मैडम नहाई नहीं थी, जबकि नीचे वाला घर था, वहां पर भी बड़े आराम से नहा धो सकती थी। ये 3 दिन से एक ही जोड़ी कपड़े पहनकर घूम रही थी। तो उसमें ये कह रही थी कि मतलब वहां उसमें ये देखने को मिल रहा था कि घर का हर एक डिसीजन, हर एक खर्चा ये मैडम करती थी। हीरो तो ये होते हैं, जैसे घर के पापा हीरो होते हैं ना, जैसे घर के हस्बैंड हीरो होते हैं या घर के ससुर हीरो होते हैं, मतलब जो भी घर के जिम्मेदार होते हैं, जो घर चला रहे होते हैं, ऐसे ही मैडम इनके घर की हीरो शुरू से थी। 2013 से हीरो थी, जब पूरी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो गई, जब पापा को वहां से यहाँ ले आई थी ट्रीटमेंट के लिए और पूरी फैमिली को यहाँ शिफ्ट करा दिया था, तब से डे 1 से हीरो थी। अब रियलाइज हुआ है आपको, ये तो लोगों को बहुत पहले से दिख रहा है कि इनके घर की हीरो ये है। फिर वो बर्थडे वाली लाइन, बर्थडे विश करना है भाई, वो तो करना ही था। उसके बाद वो लिखते हैं कि अल्लाह जो है जिंदगी लंबी करें, खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी।
अब रियलाइज हुआ है आपको कि उसको भी खुशियों की जरूरत है। बहुत लेट हुआ है, काफी अरसा निकाल दिया है, एक जिंदगी का एक हिस्सा निकाल दिया है इसको रियलाइज करते करते। पर चलो फिर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब आपको ये एहसास हो जाएगा कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा जो है ना फेक पर्सन है, जो फेक हंसी, फेक रिश्ते, फेक सब चीज निभा रहे हैं। लेकिन इस औरत ने पूरी जिंदगी दे दी भाई तुम्हारी पूरी फैमिली को, इवन तुम्हारे रिश्तेदारों तक को। लेकिन ओवरऑल में अगर बात करूंगी तो फोटो बहुत अच्छी आई है। वैसे केमिस्ट्री दिखाई दे या ना दे, क्योंकि उसमें मैडम की तरफ से ही ज्यादा एफर्ट नजर आते हैं, लेकिन फोटो में केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। तो एक कमेंट है जो इनके मतलब टीम है, मतलब ये कह लो कि फैन पेज है ये, जो है जो टीम शोएका के नाम से, तो उन्होंने भी कमेंट किया है, जितना खूबसूरत ये कैप्शन है उतना ही गहरा आप दोनों का रिश्ता है। डीपी ट्रूली इज योर हीरो एंड हम सब भी जानते हैं इस चीज़ को। देखा, मैंने कहा ना, लोगों को बहुत पहले से सब चीज़ें दिख रही हैं, तुम अब ये एक्सप्रेस कर रहे हो, शब्दों में अब डाल रहे हो उस चीज़ को। और ज़्यादातर दिल, हार्ट, नज़रबद और इन सब चीज़ों से ही भरे हुए कमेंट्स हैं। और इतने कमेंट्स हैं, इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी। वो रील जनाब की सस्ती कॉपी की समझ गए ना फनी की, जहाँ लोग जो है आग लगा रहे हैं, वो 6 घंटे पहले डाली थी और उसमें 300 साढ़े 300 के कुछ कमेंट हैं। और ये 3 घंटे पहले डाली है और यहाँ पर जो है 2000 प्लस कमेंट और ज़्यादातर पॉजिटिव। देखा जाए तो मैडम इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बस वो थोड़ा क्रिंज बना करती है ना, और बहुत ज़्यादा ओवर कर देती हैं बहुत सारी चीज़ों को। उसको सहज नहीं लेती, उसको ईजी नहीं लेती कि भाई ठीक है होता है ऐसे, ठीक है मेंटेन कर लेंगे, ये कर लेंगे। ओवर द टॉप जाकर करेंगी, माँ बाप को ब्लैक पैच बताकर गलत बता देती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम से समझ में आ रहा है कि मैडम को भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, उनको एक्चुअली समझ में आया है कि मेरी माँ एक्चुअली मेरे लिए क्या है। और अब फाइनली जाकर वो उनकी कदर कर रही हैं। और जब से उन्होंने माँ की कदर करनी शुरू करी है तो समझ गए ना, दूसरी वाली पार्टी अलग हो गई है। क्योंकि जब तक मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो लवी डवी हो रहा था, प्यार, लल्लो चप्पो सब कुछ हो रहे थे। और वहीं अगर कंपैरिजन किया जाए तो सस्ती कॉपी जनाब की भी कई गुना सस्ती कॉपी जो उन्होंने डाला है, वो कि अपनी फिजिक पर भाई साहब वो इतना ध्यान दे रहा है, वो भी अपनी बीवी के पैसों। और बीवी को कह रहा है 400 किलो की भी हो जाओगी तब भी तो मेरी प्यारी बीवी रहोगी। तो भैया बीवी तो वो रहेगी, कौन सा वो 400 किलो की हो जाएगी तो वो बीवी नहीं रहेगी, चालू रहेगी और चालू रहेगी तो तुम्हारी बीवी भी रहेगी। लेकिन क्या चालू बनकर रह पाएगी? और अगर ऐसा ही है तो भाई तू भी खा पी ठूस मौज कर, फिर तुझे जिम जाने की क्या जरूरत है, तुझे अपने हुलिया सुधारने की क्या जरूरत है ये हीरोपंती करने के लिए। अब बेचारे को चालू अपी ने थार तो दिलाई नहीं, तो किसी और की ओडी के सामने खड़े होके जो है टशनबाजी में रील बनाई जा रही है और चालू अप्पी ने रात को ही देख लिया था कि किसी ने मैडम के नाम का, जैसा खाना पीना बांटते हैं ना, इनके यहाँ के लिए ज़रूर करते हैं, मतलब चाहे जनाब का बर्थडे हो या इनकी एनिवर्सरी हो या मैडम का बर्थडे हो, तो जो लोग इनको वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब मेरे ख्याल से तो जनाब से ज़्यादा मैडम को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं या किसी चीज़ के लिए सीख देते हैं तो प्यार भी उतना ही करते हैं। तो खाना फूड वगैरह सब बांटे हैं तो वो रील शेयर की होगी या वो चालू को भी टैग किया होगा तो चालू ने वो रीशेयर किया, लेकिन अपनी तरफ से एक सिंगल टाइम भी विश नहीं किया स्टोरी लगाकर। कुछ फोटो डाले दोपहर के बाद में, वहाँ केक कटिंग वगैरह हुई होगी तो अम्मी के साथ उनके साथ, गुटखा ने तो वो भी नहीं किए भाई। इतनी जलन, इतनी चिड़, इतनी हसद, अपनी रील तो फटाफट से डाल दी। एक स्टोरी नहीं लगा सकता था भाभी के साथ, भाभी को विश करने के लिए। अपने जो बेकार के फालतू के दोस्तों को तो विश करता रहता, उनका बर्थडे और फिर चाहे वो फ्रेंडशिप डे हो वो भी, लेकिन अपनी प्यारी सलज को, क्योंकि सलज के साथ तो तेरा 36 का आंकड़ा है, साला और सलज तो तुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो तुझे नहीं पसंद करते ना, इसलिए तू उनको नहीं पसंद करता। और फिर भी ये फेक लोग हम साथ साथ है झूठा नाटक करते चले जा रहे। दिख रहा है लोगों को कि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि वो पर्दा भी इतना हल्का हो गया है कि उसके पीछे भी दिखने लगा लोगों को। और जनाब ने जो स्टोरी डाली थी दिन में, उसमें दिख गया था साफ साफ कि भाई जब वहाँ पे कुरान ख्वानी हो रही थी, जहाँ पर सारा घर होता, क्योंकि कुरान ख्वानी तो इससे पहले भी इनके घर में बहुत बार हुई है, व्लॉग्स में देखने को मिली है, लेकिन वहाँ पे जब से गुटको इनके घर में आया है, जब से चीज़ें जो है ना बहुत हद तक बदल गई, रिश्ते भी बदल गए हैं, चीज़ें भी बदल गई, वक्त, हालात, जज्बात बदल गए हैं। तो वहाँ पे गुटको फैमिली नहीं दिखाई दी। गुटको फैमिली कौन कौन? पिज्जा उन्हीं की फैमिली में आती है भाई। तो दोनों मियाँ बीवी गायब थे और वो लड़की भी गायब थी। नान दिखाई दे रहा था, अम्मी दिखाई दे रही थी, पापा,
मैडम की मम्मी, मैडम का बच्चा सब खड़े हुए थे जब वहां पर दुआ हो रही थी। ऐसे में जब आप जो है दुआ करवा रहे हैं जहाँ पूरे परिवार का शामिल होना जरूरी है, तो क्या एक दिन आप टाइम से नहीं उठ सकते? जब आपको कहीं जाना होता तो फटाफट से आप टाइम से उठ जाते। तो क्या पहले से नहीं पता था उनको कि उनके घर में कुरान ख्वानी हो रही है, तो वहां पर जो है हमें टाइम से जाना है, तो जल्दी उठ कर चले जाओ। फ्रेंड्स, हम किसी के लिए अपने शेड्यूल को नहीं चेंज करें। तो तीनों में से तो व्लॉग किसी का भी नहीं आया, बाकी तो व्लॉग आएगा तो पता चलेगा, बट फोटोज बहुत सारे आ गए हैं। व्लॉग ना बनाने का, ना अपलोड करने का क्या रीजन हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई अभी मुझे जो लग रहा है वो जनाब के घर में कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जो है टेंशन का माहौल मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि जब टेंशन होती है तभी आप जो है ईश्वर को याद करते हो, अपने अल्लाह को याद करते हो, अपने गॉड को याद करते हो कि जब आपको जो है, जब आपको परेशानी होती है ना, तो सबसे बेहतरीन और कोई साथी नहीं होता है सिर्फ आपके खुदा के अलावा, कि आप जो है उनके ऊपर छोड़ दो, बस जो उन्होंने बताया उस रास्ते पर चलो, पढ़ो, उनसे गुहार लगाओ, उनसे जो है ना मदद मांगो, उनसे माफ़ी मांगो जो अगला पिछला जो भी कुछ किया हुआ है। और हमें कुछ ऐसे हालात जो है घर के नज़र भी आए, जनाब जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आए कि भाई उनको ऐसे बीपी हो गया है, ये हो गया है। तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा उसको दिल पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम हो गया है यार, ये सब लोगों के साथ चल रहा है आजकल। कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हर दूसरे तीसरे बंदे को थायराइड है, हर दूसरे तीसरे बंदे को बीपी शुगर है। तो ये ऐसी कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। मे भी हो सकता है वो अपने पापा की वजह से, कि जैसे पापा के साथ हुआ तो उसके साथ की वजह से थोड़ा सा घबरा गए हों कि उनको बीपी था, अर्ली एज में उनको बीपी हो गया, फिर उन्होंने बहुत लाइटली लिया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जैसे जनाब ने बताया, तो मेरा भी एक सवाल है, तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि चालू कोई ऐसी बच्ची तो थी नहीं उस टाइम पर जब चालू वहाँ पर रह रही थी और जनाब यहाँ पर रह रहे थे और पापा वहाँ पर रहते थे, तो कोई चालू बच्ची तो थी नहीं। तो क्या वो अपने पापा के लिए इन सब चीज़ों के लिए ध्यान नहीं रखते? क्या वो मतलब अकेले डॉक्टर के यहाँ चले जाते थे, बच्चे साथ में या अम्मी साथ में नहीं जाती थी? तो क्या वो उनकी दवाइयाँ मेडिसिन चालू नहीं कर सकती थी? क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको रेगुलर बीपी रहता है और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आपका रहता है, तो आपको मेडिसिन चालू करनी चाहिए, और वो होती ही इसलिए जिससे कि आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहे और आपको जो है जो प्रॉब्लम चल रही है वो बैलेंस बनी रहे। लेकिन लग रहा है जनाब थोड़ा सा ज्यादा घबरा गए, ज्यादा परेशान हो गए हैं, और इसीलिए वो उदासी, वो चेहरे पे वो जो थोड़ा सा डर वो दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो मैडम की बीमारी और ये उनकी जो भी ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं, वो सब तो चल ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ना मतलब थोड़ा सा कसा सा थोड़ा माहौल नजर आया। क्योंकि देखिए बीमारी और ये सब चीज़ें तो अब से 2 महीने पहले से ही चलती आ रही है, सुनने में भी आ रही थी कि ऐसा है वैसा है। हालांकि जनाब जब भी परेशान थे, मैं ये नहीं कह रही कि वो जब दिखावा था या जब ज़्यादा परेशान नहीं थे और या कम परेशान थे परेशान वो, लेकिन इतना माहौल ऐसे नहीं था जैसे मैडम का अगर यही था, ऐसी चीज़ थी, तो ये हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। अस्पताल से घर आ गई, फिर ये था कि टारगेटेड शुरू होगा जब मैं रिकवर कर जाऊंगी, लेकिन हमने कभी उनको ऐसे पढ़ते हुए नहीं देखा। क्या लोगों के कहने का, जो वीडियोस बनाने का, कमेंट्स करने का, इनका सबका नतीजा है ये? या अब अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी है अचानक से, जब तुमने इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो अब मेरा नाम लो, पढ़ो, लिखो, जो मुझे बताई गई है, जो कुरान में बताई गई है वो सारी चीजें करो? क्या कुछ ऐसा है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतनी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, कुछ चीजें थी आपके साथ शेयर करनी थी, कुछ फन वे में, जैसे कि फनी की वीडियो थी भाई, उसके कमेंट बॉक्स में मुझे बड़ा मजा आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।